मौत के बाद शव को मोती में बदल देते हैं ये लोग। दुनिया भर में अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह की ट्रेडिशंस और रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर शव को जलाया जाता है तो कहीं दफनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां लोगों के शवों को मोतियों में बदल दिया जाता है? जी हाँ, साउथ कोरिया में अपनों की मौत के बाद उनकी राख को मोती में बदलकर सहेजने की परंपरा है, जिसे डेथ बीड कहा जाता है। यह यूनिक परंपरा आपको हैरान कर देगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फाइनल राइट्स के अपने अपने रिवाज होते हैं। कुछ लोग अपनों की यादों को अपने दिल में सहेजते हैं, तो कुछ जगहों पर लव्ड वंस को मौत के बाद भी एक खास रूप में सहेज कर रखा जाता है। साउथ कोरिया में इसे डेथ बीड्स की परंपरा कहा जाता है। यहाँ जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो उसके शव को जलाने के बाद उसकी एशेज को कांच के बर्तन में बीड्स की शक्ल में संरक्षित किया जाता है। इन मोतियों को घर के किसी कॉर्नर में सहेज कर रखा जाता है। इससे परिवार को यह महसूस होता है कि उनका प्रियजन अभी भी उनके पास है, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्रोसेस कैसे होता है। साउथ कोरिया में कई कंपनियां इस खास सेवा को प्रदान करती हैं। लॉस एंजल्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बोनहियांग नामक एक डेथ बीड कंपनी शवों की एशेस को मोतियों में बदलने का काम करती है। इस कंपनी के फाउंडर बा जे युल ने बताया कि उन्होंने पिछले एक डेकेड में 1000 से ज्यादा फैमिलीज के लिए यह सर्विस प्रदान की है। इस प्रोसेस में मृतक की एशेस को विशेष तापमान पर पिघलाकर और ठंडा करके बीड्स बनाए जाते हैं। यह परंपरा साउथ कोरिया में गहरी कल्चरल और इमोशनल इंपॉर्टेंस रखती है। परिवार के लोग इन बीड्स को शो पीस की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे अपने लव्ड वंस की याद के रूप में सहेजते हैं। इसके माध्यम से उन्हें यह महसूस होता है कि उनके प्रियजन हमेशा उनके आसपास हैं। इन बीड्स को सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड के रूप में घर में रखा जाता है। इस यूनिक परंपरा का सबसे खास पहलू यह है कि इन बीड्स का उपयोग किसी गहने या सजावट के लिए नहीं होता। इन्हें सिर्फ फैमिली मेमोरीज के रूप में संरक्षित किया जाता है। इस तरह साउथ कोरिया में लोग डेथ के बाद भी अपने प्रियजनों के साथ इमोशनली जुड़े रहते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस टाइम्स में जंग यून चोई के अनुसार दक्षिण कोरिया में लोग अपने प्रियजनों की अस्थियों को डरावने कलश में रखने की बजाय उन्हें चमकदार मोतियों में बदलने का विकल्प अपना रहे हैं। ये मोती दिखने में बेलुगा कैवियार की तरह होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हार बनाने के लिए नहीं किया जाता। इसके बजाय शोक संतप्त लोग इन्हें डिश या कांच के कंटेनर में रखते हैं, ताकि अपने खोए हुए प्रियजनों को अपने पास महसूस कर सकें। ये मोती अलग अलग रंगों में बनाए जा सकते हैं, जैसे नीला, हरा, गुलाबी और काला, और इस प्रक्रिया की लागत लगभग $900, लगभग 75,000 रुपए होती है। दक्षिण कोरिया में यह परंपरा क्यों लोकप्रिय हो रही है? दक्षिण कोरिया एक छोटा और घनी आबादी वाला देश है, जहां मृतकों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। इसलिए 2000 में एक कानून पास हुआ, जिसके तहत 2000 के बाद दफनाए गए शवों की कब्रें 60 साल के बाद हटा दी जानी चाहिए। इससे एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया है। लगभग 10 साल पहले 60% दक्षिण कोरियाई लोगों को पारंपरिक रूप से दफनाया जाता था, जो कन्फ्यूशियस की शिक्षा के अनुरूप था, जिसमें पूर्वजों का सम्मान करना और उनकी कब्रों पर जाना जरूरी माना जाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पिछले साल केवल 30% मृतकों को दफनाया गया था, जबकि ज्यादातर शवों का अंतिम संस्कार क्रीमेशन किया गया। क्या यह परंपरा कहीं और भी अपनाई जा सकती है? यह परंपरा पहले से ही अमेरिका, यूरोप और जापान में पाई जाती है, लेकिन दक्षिण कोरिया की तरह व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की गई है। आपको यह मोती डरावने या अजीब नहीं लगते, बल्कि इनमें एक पवित्रता और गर्मजोशी महसूस होती है। ये ट्रेडिशन दिखाती है कि अपनों को खोने का दर्द कितना गहरा होता है और कैसे लोग अलग-अलग तरीकों से इस ग्रीफ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी साउथ कोरिया की एक यूनिक और इंटरेस्टिंग परंपरा। डेथ बीड्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फैमिलीज को अपने खोए हुए लव्ड वंस की याद को एक खास तरीके से सहेजने का मौका देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक माँ करें, और ऐसी ही अनोखी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को मान सब्सक्राइब वन करना न भूलें। क्या आपको ये परंपरा इंटरेस्टिंग लगी? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।